बेंगलुरु से पूर्व की तरफ करीब 100 किलोमीटर दूर जाएंगे तो वहां पाएंगे एक ऐसा इलाका जो कभी लिटिल इंग्लैंड के नाम से जाना जाता था। यहां कभी अंग्रेजों का बसाया गया गहगामी वाला शहर हुआ करता था। इलाके के नाम भी अंग्रेजों में थे, जैसे रॉबर्टसनपेट और एंडरसनपेट। यहाँ गोल्फ कोर्स और स्विमिंग पूल वाले सोशल क्लब भी हुआ करते थे। अस्पताल, स्कूल और सिनेमा घर होते थे। 19वीं शताब्दी में तमाम झाम सोने के व्यापार के बिना संभव नहीं हो सकता था। सच्चाई भी यही थी। जिस स्थान की बात हो रही है वो मशहूर कोलार गोल्ड फील्ड्स है, जिसे केजीएफ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ कभी देश का 95% सोने का उत्पादन होता था। तो पेश है कोलार गोल्ड फील्ड का दिलचस्प किस्सा। कोलार 19वीं शताब्दी में सुर्खियों में आया जब यहाँ सोने की खानें मिली, लेकिन शायद बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि इसका इतिहास 1700 साल पुराना है। 350 से 1000 ईस्वी के दौरान कर्नाटक पर गंगा वंश का शासन था और तब कोलार उसकी राजधानी हुआ करती थी। राजा इस जगह से जाने के बाद भी अपने साथ कुलवाला पुरारेश्वर यानी कुलारा के भगवान का खिताब ले गए। सन 1001 में कोलार पर चोल वंश का शासन हो गया। रिकॉर्ड से पता चला है कि कोलार सोने की खान से निकाला गया सोना चोल राजवंश के प्रसिद्ध बंदरगाह पूमपुहार लाया जाता है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि कोलार सोने की खदान से निकाला गया सोना चोल राजवंश के प्रसिद्ध बंदरगाह पूमपुहार लाया जाता था। यहाँ से उसे मदुरई के व्यापारियों और दूसरे देशों को बेचा जाता था। अंग्रेजों के आने के पहले खान से जितना भी सोना निकाला गया वो अर्ध विकसित था। लोगों के छोटे छोटे समूह लोहे के औजारों और तेल के जरिए की मदद से सोने की सतह को खुरचते थे, लेकिन अंग्रेज सेना के अधिकारी जानवारन की इस पर नज़र पड़ गई और उसे खान का महज समझ आ गया। सन 1799 में श्री गंगापट्टनम में अंग्रेजों के हाथों टीपू सुल्तान के मारे जाने के बाद अंग्रेजों ने टीपू के इलाके मैसूर रियासत को सौंपने का फैसला किया, लेकिन इसके लिए जमीन का सर्वे जरूरी था। वारन तब पैदल सेना की 33वीं बटालियन का कमांडर था। इस काम के जरिए उसे कोलार बुलाया गया। वारन ने सन 1802 में मैसूर रियासत के सीमांकन का काम शुरू किया। उसे स्थानीय खानों में हो रही गतिविधियों को देखकर हैरानी हुई। जांच पड़ताल के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचा कि गांव वालों जिस तरह से सोना निकाल रहे थे, उससे हर 16 किलो मिट्टी में से एक रत्ती सोना निकल रहा था। उसने सोचा अगर इस काम में पेशेवर लोगों को लगा दिया जाए तो काफ़ी मात्रा में सोना निकल सकता है। बाद में 6 दशकों तक कई लोगों ईस्ट इंडिया कंपनी सहित ने सोना खोदने में अपनी किस्मत आजमाई। तरह तरह की खोज की गई और अध्ययन किए गए, लेकिन किसी को भी सोने का बड़ा जखीरा नहीं मिल पाया। इस स्थिति में सन 1871 में बदलाव आया। माइकल फिट्जगेराल्ड लेवले ने बैंगलोर छावनी को अपना घर बना लिया। वह न्यूजीलैंड में माओरी युद्ध से लौटा ही था, जहां उसकी दिलचस्पी खानों में हो गई थी। जानवरन की पुरानी रिपोर्ट पढ़कर उसकी दिलचस्पी जाग गई और वह बैलगाड़ी से 100 किलोमीटर लंबा सफ़र तय करके कोलार पहुंच गया। अपने अनुभव की मदद से लेवले ने खनन के लिए कई स्थानों की पहचान की। 2 साल से ज़्यादा समय तक शोध करने के बाद उसने सन 1873 में महाराष्ट्र की सरकार को लिखकर खनन के लिए लाइसेंस की इजाज़त मांगी। उसे कोलार में खनन के लिए 20 साल का पट्टा मिल गया और इस तरह भारत में आधुनिक तरीके से खनन की शुरुआत हुई। लेकिन जल्द ही लेवले के पास पैसे खत्म हो गए और सन 1880 में लंदन की माइनिंग फार्म जॉन ट्रेलर एंड सन्स ने कोलार की बागडोर संभाल ली और इतिहास बदल डाला। ये फार्म अपने साथ आधुनिक मशीनें लेकर कोलार आई और खनन का काम शुरू किया। एक समय कोलार की खान सबसे गहरी और सबसे ज़्यादा सोना देने वाली खान थी। कोलार गोल्ड फील्ड्स भारत में उन पहले शहरों में था जहां बिजली आई। इसका श्रेय मैनसिंह फार्म को जाता है। सन 1900 में मैसूर के राजा को कावेरी नदी पर पन बिजली संयंत्र लगाने का प्रस्ताव दिया गया। महाराजा से इजाज़त मिलने के बाद संयंत्र से 140 किलोमीटर दूर कोलार में बिजली पहुंचने लगी। इस काम के लिए ब्रिटेन, अमेरिका और जर्मनी से मशीनें आयात की गई। छकड़ा गाड़ियों में कावेरी पहुंचाया गया। इन गाड़ियों को हाथी और घोड़े खींचते थे। बहुत जल्द कोलार गोल्ड फील्ड्स में मोमबत्तियों और मिट्टी तेल के दियों की जगह बल्ब आ गए। तब बेंगलोर और मैसूर में भी बिजली नहीं पहुंची थी। बिजली की वजह से खनन कर्मियों के पिंजरे आसानी से ऊपर नीचे जाने लगे और खनन के निचले हिस्से में हवा भी रहने लगी। खनन के काम ने जोर पकड़ लिया और दौलत की बरसात होने लगी। इस तरह बंजर जमीन वाला कोलार शहर सन 1930 तक एक समृद्ध शहर में तब्दील हो गया।
कोलार गोल्ड फील्ड्स की 21 दिसंबर सन 1960 की रिपोर्ट के अनुसार शानदार सड़कें, पूरे समय पानी की सप्लाई, बिजली वितरण प्रणाली, रेल, अस्पताल, क्लब, दुकानें और सिनेमाघर, ये तमाम चीज़ें खनन उद्योग की वजह से संभव हो सकी, अन्यथा यह इलाका पिछड़ा ही रहता। लेकिन एक तरफ यहाँ अंग्रेज अफसर और कर्मचारी ऐश भरी जिंदगी जी रहे थे, वही भारतीय खनन कर्मियों की हालत बहुत खराब थी। इनमें से ज़्यादा तमिल मजदूर थे। अंग्रेज यहाँ बंगलों में रहते थे, भारतीय खननकर्मी मिट्टी के एक कमरे में रहते थे। यहाँ उनके साथ चूहे भी होते थे। खनन में जितना संभव हो सकता था सोना निकाल लेने के बाद कोलार गोल्ड फील्ड्स की नीयत बदल गई। यूरोप से आए खनन विशेषज्ञ घना और पश्चिम अफ्रीका खनन के लिए चले गए और कोलार गोल्ड फील्ड्स की खानें सन 2001 में बंद हो गई। खानों की सुरंगों में आज भी पानी भरा रहता है, वही सुरंगें जो कभी सोने तक पहुंचने का रास्ता हुआ करती थी।